शादाब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की है, फोन टेपिंग के जिस तरीके से, जिस ऑडियो के जरिए कांग्रेस पार्टी बागी विधायकों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही थी, उसी फोन टेपिंग के जरिए अब भाजपा कांग्रेस को घेर रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। एक सीधे सीधे तौर पर अब ये माने कि राजस्थान में सीबीआई की एंट्री होने वाली है। हेलो जी शादाब, जी। तो क्या ये जो मांग सीबीआई जांच की गई है, क्या आप माने कि ईडी और इनकम टैक्स के बाद अब राजस्थान की पॉलिटिक्स जो ड्रामा इस वक्त चल रहा है, इसमें सीबीआई की एंट्री होने वाली है? ये देखिए, जो मामला है ऑडियो टेप वाला, इसमें तो सीबीआई सीधे दखल दे नहीं सकती, क्योंकि सीबीआई की भी एक प्रक्रिया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद सीबीआई किसी मामले की जांच कर सकती है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि इस मामले टेप वाला जो कांड है इसमें सीबीआई की जांच होगी, तो जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक सीबीआई इसमें दखल दे नहीं सकती है। ये नियम है और इसकी पालना करना हर हाल में होगा। जी शादाब, ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें सवाल जो उठाए हैं भाजपा ने, उसमें यह है कि क्या फोन टेपिंग के लिए एक तय प्रक्रिया है, उसका पालन किया गया है या नहीं। एक तरह से ऑडियो टेप वायरल हुआ जिसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है। उसके बाद भाजपा पर दबाव बढ़ा, उनके केंद्रीय मंत्री जिनका नाम गजेंद्र सिंह है, और इस ऑडियो में भी गजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर भाजपा पर जो दबाव बना है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें घेरा, वो दबाव दूर करने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई है। ये बिल्कुल ये सही है कि जो पॉलिटिकल जो गेम, जो ड्रामा जो राजस्थान में चल रहा है, उसमें एक ये ऑडियो है, इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट है दिया है इस पूरा घटनाक्रम को। और इसमें ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि ये ऑडियो टेप कैसे लीक हुए, कैसे बने, इसकी जो क्या सत्यता है। तो इसको लेकर भाजपा जो है सवाल खड़े कर रही है, और भाजपा का सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या ये फोन टेप किए गए हैं सरकार की तरफ से। अगर फोन टेप किए गए तो उसकी एक प्रक्रिया है, गृह मंत्री उससे परमिशन लेनी पड़ती है, एक उसकी फाइल चलती है किसी फलाने व्यक्ति की, हम फोन टेप किए जाएंगे। तो ये जो सवाल है बिल्कुल जायज है, जो भाजपा जो बार बार उठा रही है, और इसी सवाल के ऊपर जो कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और ये पूछा जा रहा है बार बार अशोक गहलोत से और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कि क्या ये फोन टेप करने की प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो उसका खुलासा करना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिर इसकी दूसरी चीजें की जो बात है वो पूछने की, फिर ये फोन टेप आए कहां से। जी, तो शादाब, ये जिस तरह से राजस्थान में इमरजेंसी की स्थिति का जिक्र संबित पात्रा ने किया है 2-3 बार, उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान में इमरजेंसी की स्थिति है, और जिस तरह से संवैधानिक तरीके कहा कि वहां पर गैर संवैधानिक काम हुए हैं, ये संबित पात्रा ने कहा, तो क्या ये माने कि अब राष्ट्रपति शासन का भी यहाँ पर एक तरह से नाम लिया नहीं गया है, लेकिन इशारा किया है भाजपा ने? ये देखिए, ये राष्ट्रपति शासन की बात करना भी थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसकी कोई कानून व्यवस्था या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा राजस्थान में दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से राज्यपाल इस तरह के कदम उठाएंगे, राज्यपाल को इस तरह की सिफारिश केंद्र से करेंगे। बहरहाल जो है ये विकल्प हमेशा खुले रहते हैं, सियासत में हर चीज कभी भी कोई कदम उठाया जा सकता है। ये जरूर है कि भाजपा भी की हर संभव कोशिश है कि किसी न किसी राजस्थान की सरकार है उसको रवाना किया जाए, उसके प्रयास चल रहे हैं। तो ये एक विकल्प के तौर पर हो सकता है राष्ट्रपति शासन कभी आगे जाकर इस पर कोई भाजपा जो है गंभीरता से विचार कर सकती है। एक संकेत जरूर है आपातकाल का जिक्र करके। जी शादाब, ये जो फोन टेपिंग का मामला है, जिस तरह से भाजपा हमलावर कांग्रेस पार्टी पर हुई है, सवाल उठाए हैं, क्या इसके लिए सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की रिकमेंडेशन की जरूरत है, या फिर केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री अपने स्तर पर इसके लिए आदेश दे सकती है? ये देखिए, ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है कि केंद्र के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय वो सीधे तौर पर सीबीआई की जांच करवा ले, क्योंकि एक इसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया यही कि अगर मुकदमा अगर राजस्थान में दर्ज है तो राजस्थान सरकार की मंजूरी बहुत जरूरी होगी, और राजस्थान सरकार की जब तक सिफारिश नहीं होगी इसमें सीबीआई जांच को लेकर, तब तक ये संभव नहीं है। जी, तो शादाब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा ने की है, इसका मकसद स्पष्ट तौर पर क्या है? क्या माना जाए कि जो जिस तरह से सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे भाजपा पर, एक तरह से ये लगा कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है? ये देखिए, इस पूरे मामले के अंदर ये देखने वाली बात है कि ये जो ऑडियो टेप कांड है, इसके अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो उनका नाम
को लेकर भाजपा कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, और वो पूरी तरीके से आक्रामक थे इस पूरे मामले को लेकर। और जैसे ही ऑडियो टेप आया उसके बाद उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो रणनीति है वो ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को किसी न किसी तरह की डिफेम होने से बचाया जाए, उनका बचाव किया जाए। जिस तरीके की देश में माहौल बना, और ये एक इस ऑडियो टेप के बाद ये आया कि भाजपा जो है इसको कोशिश में लगी हुई, कांग्रेस इसको लेकर सफल होती दिख रही थी। तो उसी को रोकने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू करें कि कैसे न कैसे कांग्रेस को यहाँ रोका जाए, और जो कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है उसका सियासी जवाब भी देना उन्होंने मुनासिब समझा है। जी धन्यवाद शादाब इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गजेंद्र सिंह का नाम ऑडियो टेप में है, वो कौन गजेंद्र सिंह है, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है, केंद्र सरकार तक पहुंचने की कोशिश की, उसका जवाब आज भाजपा ने दिया है संबित पात्रा